क्या कॉमरेड अमराराम जीतने वाले हैं या फिर सुब्रमण्यम सरस्वती अपनी हैट्रिक लगाने वाले हैं? अगर मैं आपको कहूं कि राजस्थान की अगर कोई हॉट सीट है लोकसभा की, तो वो है सीकर। सीकर की सीट है वो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला है वो बहुत कांटेदार हुआ है। अगर हम बात करें 10 साल का जो ट्रेंड रहा है पिछला, वहाँ पर बीजेपी का राज रहा है। 2019 का चुनाव हुआ, वहाँ पर क्या होता है, सुब्रमण्यम सरस्वती है जो है लगभग 3 लाख वोटों की लीड करते हैं, और कांग्रेस की जो प्रत्याशी रहते हैं सुभाष जी मेहरिया, उनको वो हराते हैं। तो ये मुकाबला है इसलिए भयंकर हो जाता है, क्योंकि एक तो सुब्रमण्यम जी सरस्वती है, वो अपनी पार्टी में अभी भी बने हुए हैं, वो तीसरी बार उनको टिकट मिल चुका है, और उनके पाले में सुभाष जी मेहरिया है, वो जा चुके हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया था, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था लक्ष्मणगढ़ से लड़ा था, तो वो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े थे। सुब्रमण्यम सरस्वती जी को जो वोट है 2019 में, वो 58% तक रहा था उनका परसेंटेज, और सुभाष मेहरिया को जो है 35%। और जो कम्युनिस्ट के जो अमराराम जी है, वो जो इंडिया अलायंस से अब की बार खड़े हुए हैं, उनका वोट परसेंटेज है वो लगभग 2.37 रहा था। तो अब की बार ये मुकाबला इसलिए हो जाता है क्योंकि अब की बार ये गठबंधन सीकर में बना है। अमराराम जी जो पहली बार है किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर हम बात करें समीकरण की, तो समीकरण कैसे बनते हैं? सुभाष जी मेहरिया वो कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, तो ये जो 4,76,948 वोट जो 2019 में कांग्रेस को मिले थे, और अमराराम जी को 31,400 वोट मिले थे, इनका अगर टोटली किया जाए तो भी सुब्रमण्यम सरस्वती के बराबर नहीं जाता है। सरस्वती है जो बहुत आगे रहते हैं 2019 में। अगर ये सारी पार्टियां एक भी हो जाती 2019 में, अगर गठबंधन कर लेती, तभी भी सुब्रमण्यम सरस्वती को हराना मुश्किल था। लेकिन इस बार का जो मुकाबला है वो आंकड़ों से अलग दिख रहा है। अगर हम बात करें अमराराम जी की, जो कांग्रेस की तरफ से वो लड़ रहे हैं, सुब्रमण्यम सरस्वती को जो मोदी लहर है, इस बार मोदी सरकार को घेरा जा रहा है। एक तो किसान आंदोलन आ गया, एक जो युवा लोगों की अग्निवीर आ गई, जो एमएसपी की किसानों की गारंटी हो गई, या फिर बेरोजगारी हो गई, इन मुद्दों पर जो बीजेपी को घेरा जा रहा है। तो इस जीत का अगर बात करें हम 2014 के मुकाबले में आते हैं। 2014 में सुब्रमण्यम सरस्वती को 4 लाख लगभग 5 लाख के समथिंग वोट मिले थे। तब प्रताप सिंह जाट है वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, उनका परसेंटेज रहा था 19 के लगभग रहा था वोट परसेंटेज, और 37 की तरफ। तो जो 2019 में है वो सुब्रमण्यम सरस्वती की जो परसेंटेज की वोटिंग है वो बहुत बड़ी है। तो इस बार का जो अभी बात करें वर्तमान में, अब जो सुब्रमण्यम सरस्वती का जो सीकर में नामांकन सभा हुई, और जो अमराराम जी की नामांकन सभा हुई, पूर्व मुख्यमंत्री भी आए उस दिन, और जो वर्तमान मुख्यमंत्री भी, अलग अलग दोनों की सभा हुई। अगर हम बात करें तो दोनों में सभा में इतना अंतर था कि जो वहाँ के जो क्राउड था, जो जनता आई थी वोटर्स, तो उनमें मतलब डिफरेंट था। 50% उसमें बात करें बीजेपी में कुछ जनसंख्या कम मिली थी पब्लिक की, और जो अमराराम जी की है वहाँ पर ज़्यादा। तो ये पब्लिक की बात करें, सीकर जो शहर है वहाँ की आबादी की, सीकर का जो ग्रामीण इलाकों में अगर बात करें हम, कॉमरेड की जो पकड़ है वो इसलिए ज़्यादा होती है कि जो किसान आते हैं ग्रामीण इलाके के, उनको लुभाने का काम है वो कॉमरेड पार्टी करती आई है हमेशा के लिए। तो ग्रामीण इलाकों में सीकर में जो आंकड़े बताते हैं वो लगभग 18,95,000 के समथिंग जो जनसंख्या रहती है, वो शहरी क्षेत्र में है वो 13,70,000 के समथिंग है, वो जनसंख्या शहरी इलाकों में रहती है। और साक्षरता की दर बात करें, साक्षरता दर है वो इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि अग्निवीर का जो मामला जो चला, उस पर जो विरोध हुआ, 87% वो साक्षरता दर सीकर की लगभग है। अगर वो वोट परसेंटेज अगर बात करें साक्षरता दर वाला, वो किधर जाता है, वो बहुत ही माइंडली एक जीत की तरफ जाएगा। अगर बात करें हम, तो हिंदू और जो मुस्लिम जो फैक्टर कहता है, वो हिंदुओं की आबादी सीकर में, सीकर की बता रहा हूँ 56% है, और जो मुसलमानों की है वो 42% सीकर शहरी इलाकों में है। अगर जो मुस्लिम जो वोटर्स है, अगर वो कांग्रेस का वोटर्स अगर कम्युनिस्ट की जो गठबंधन में मिल रहा है,
अगर वहाँ पर उनका जो वोट परसेंटेज अगर बढ़ता है तो कॉमरेड कहीं ना कहीं आगे हो सकता है उनको लुभाने का। अगर जो अमरा राम जी के सामने एक चुनौती इसलिए हो जाती है क्योंकि कॉमरेड और जो कांग्रेस के बीच में जो राजनीतिक मतभेद है वो गाँव में चलते आए हैं। सीकर में हुआ, चाहे राजस्थान की जो पार्टी है मेन, वहाँ पर गठबंधन सीकर के जो बड़े नेता है वो मिलकर कर लिए, पर वोटर्स के बीच में वो तालमेल, वो गठबंधन करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी अमरा राम जी के सामने। क्या अमरा राम जी इस बार जो है ये माहौल 2019 में एक फैक्टर, मतलब इतना है राजनीति का फैक्टर है, इसको वो क्या पकड़ पाएंगे ये है। अगर हम बात करें कल जो सभा हुई है, जो एक रोड शो, अमित शाह जो बीजेपी के जो गृह मंत्री है वो आए हैं, उस रोड शो की जो पब्लिक देखे हैं या रोड शो में जो क्राउड जो लोग आए हैं उसकी जो संख्या होनी चाहिए थी वो कम है। सीकर में एक तो ग्रामीण इलाकों से ज़्यादा जो शहरी इलाकों में लोग रहते हैं, शहरी इलाकों में ज़्यादा लोग रहते हैं। शहर की स्थिति यह है, अगर बीजेपी की तरफ वोटर शहर की जो रोड शो में नहीं आ रहे हैं वो भी एक फैक्टर मायने रखेगा। तो ये मौका है अमरा राम जी के लिए, क्योंकि अगर बाबा जी को वो जो एक बयान चला था उस बयान की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, उसकी वजह से भी अगर लॉस होता है जाट वोटर्स, जो जाट वोटिंग का मामला चला, तो वो भी एक अमरा राम जी के हक में वोट पड़ेगा। ये जो कुछ आंकड़े हैं ये बताते हैं कि जो अब की बार सीकर में जो मुकाबला वो बहुत कांटेदार होगा। सीकर में लगभग 23 लाख वोट है, वो अब की बार पोलिंग होने की कगार पे 23 लाख वोटर्स है वो सीकर में लोकसभा के लिए जुड़ चुके हैं। सीकर की जो 8 विधानसभा है वहाँ से सीकर में सबसे ज़्यादा वोटर। तो ये जो फैक्टर है, ये जो विश्लेषण हमारा कहता है कि अमरा राम जी को अगर मेहनत करें, अमरा राम जी को वो एक सीट है वो मिल सकती है, क्योंकि मोदी फैक्टर है, मोदी जी वो लहर है, वो जो दो अब की बार अमित शाह की जो एक रोड शो हुआ और जो जनसभा हुई भजन लाल की, वहाँ पर जो मोदी लहर का जो एक रुतबा होता है, जो पब्लिक्स में मोदी लहर प्रसिद्ध है, वो देखने को नहीं मिला। अगर उसका अगर फ़ायदा अगर कांग्रेस और कम्युनिस्ट उठा पाती है तो कहीं ना कहीं अमरा राम जी वो आगे निकल सकते हैं। अगर वो वोटर्स को लुभाते हैं तो वो आगे निकल सकते हैं, क्योंकि ये फैक्टर कहता है। क्योंकि जो यहाँ पर जो दो बड़ी बड़ी कांग्रेस बीजेपी की हो चुकी है वहाँ पर वो कुछ कहीं हद तक फ्लॉप साबित हुई है, मेरा विश्लेषण ये कहता है। खैर हाल ये तो अब तक का विश्लेषण था। आगे जो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं वैसे वैसे विश्लेषण है जो बदलते जाएंगे आंकड़े। ये जो आंकड़े होते हैं, जैसे मैं कम्युनिटी पोस्ट करता हूँ, जो फेसबुक पे कम्युनिटी पोस्ट छोड़ता हूँ, वहाँ पर भी जो मेरे ऑडियंस है वो उनका परसेंटेज अमरा राम जी की ज़्यादा तरफ है। सोशल मीडिया की बात करें, कहीं भी उठा करके देखो तो वो एक है। तो वो जो साइलेंट वोटर है अगर वो बीजेपी की तरफ जाता है तो सुबेदार जैसे सूती हैट्रिक लगा सकते हैं। अब देखना होगा अमरा राम जी कितनी पहचान छोड़ पाते जनता के बीच में फिर से, या फिर बाबा जी हैट्रिक लगाते हैं, ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा। ये विश्लेषण होते रहते हैं, आगे भी हम जो जब तक चुनाव आएंगे नज़दीक, आगे भी आपके लिए वे सीकर का वो विश्लेषण तैयार करेंगे। नेक्स्ट हम दूसरे लोकसभा के लिए आपको विश्लेषण तैयार करते हैं, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए।